हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस क्लास। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने क्लास 9 का एक बहुत सा इंपॉर्टेंट इनफैक्ट पहला चैप्टर आप लोगों के सामने स्टार्ट कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। तो पहला चैप्टर का क्या नाम है? विज्ञान और मापन। वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था विज्ञान क्या होता है और विज्ञान की जितने भी शाखाएँ हैं वहाँ पर मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। यानी साइंस के कितने पार्ट हैं वहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया था। तो बताइए ये वाला चैप्टर किस में आएगा? ये वाला चैप्टर आएगा आप लोगों का फिजिक्स का। इनफैक्ट ये साइंस का आप लोगों का पहला चैप्टर है जो बेस बनेगा, जिसमें आप लोगों का यूनिट वगैरह आप लोगों का बढ़िया से क्लियर किया जाएगा, ताकि आगे आप लोगों का एसआई यूनिट क्या होता है, सीडीएस यूनिट क्या होता है, ये सब आप लोगों का अभी से ही डिस्कस किया जाएगा। और जिन बच्चों को फिजिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है उन्हें तो और अच्छा लगेगा, जिन्हें नहीं भी है ये वीडियो देख लेने के बाद उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट हो जाएगा। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें ये चैप्टर उतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया गया है, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं ये नोट्स लिखवा रहा हूँ आपको और कहीं से नोट्स या क्वेश्चन आंसर वगैरह उतना करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये नोट्स पूरे एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है। इधर उधर आपको लोगों को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों ने ये नोट्स को कवर कर लिया, समझ जाइए उन्होंने क्लास 9th या 10th का पूरा साइंस या मैथमेटिक्स जो भी मैं पढ़ाऊँ उन्होंने कवर कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से टच करूँगा और वहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया था प्रीवियस क्लास में, यानी पार्ट 1 में, कि साइंस वगैरह क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मापन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ जाइए मापन क्या होता है। मैंने आप लोगों को यहाँ बॉटनी और जूलॉजी सब बता दिया था। अब मेन चीज़ पे आते हैं, मापन। यानी विज्ञान के बारे में मैंने कल बता दिया था, आज मैं आपको बताऊंगा मापन के बारे में, यानी कि मेज़रमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, विज्ञान मापन पर आधारित है। इनफैक्ट जितना भी चीज़ है सभी मापन पे है, यानी कि किसी चीज़ को नापेंगे तभी तो उसकी क्वांटिटी का पता चलेगा। बाज़ार में भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ हम लोग कोई भी सामान लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 1 किलो सामान लाइए या 2 किलो लाइए, तो वहाँ पे भी मापने का ज़रूरत पड़ता है। पानी में भी लीटर 2 लीटर जितना भी हो नापने का ज़रूरत पड़ता है। हम लोग केले भी खरीदते हैं तो दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं। कुछ भी होता है तो उसे मापने की ज़रूरत पड़ती है। साइंसी का दुनिया में जितनी भी चीज़ है उन सभी मापन पे आधारित है। तो यहाँ पर लिखा है विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी राशि यानी क्वांटिटी को मापने के लिए मापन की ज़रूरत होती है। तो सेब संतरा ये सब क्वांटिटी है कि नहीं बताइए? हाँ, तो उसको मापने के लिए ज़रूरत होती है। तब समझ लेते हैं मात्रक क्या होता है। मापन के जस्ट बाद आता है मापन। क्या? मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? तो यूनिट को। आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूनिट यूनिट यूनिट। तो यूनिट क्या होता है? तो आज आप लोग एकदम डेप्थ में समझिए। ये देखने के बाद आपको यूनिट में कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगा। आइंदा आपको कोई प्रॉब्लम ही यहाँ पर क्रिएट नहीं होने वाला है। तो समझ जाइए यूनिट होता क्या है। मापन, माप के लिए कुछ मानक मापों की ज़रूरत होती है। इस मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है। मतलब कि माप आपको करना है तो कुछ आपको मान लेना पड़ेगा, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, ये सब इंसानों द्वारा मापा गया है। यानी ये मान लिया गया है कि 1 मीटर बराबर इतना होगा, 2 मीटर बराबर इतना होगा, एक दर्जन में 12 अंडे आएंगे या 12 केले जितने भी होंगे, 12 क्वांटिटी 12 यूनिट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर किया गया है माप के लिए कुछ मानक। समझ गए? मानक का मतलब क्या होता है? मानक का मतलब होता है कि जिसे हम लोग माप सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग माप सकते हैं और जो मान लिया गया है। जैसे होता है ना, माना कि x माना कि y, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हम लोग मान लिए। जैसे मीटर सेंटीमीटर ये सब क्या माना हुआ है, वेल डिफाइंड वैल्यू है, साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पर लिख रहा है इस मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। समझ गए? मात्रक यानी कि क्या होता है? यूनिट कहते हैं। समझ गए? तो आप लोगों ने समझ गए। अब यूनिट के बारे में पढ़िए, यूनिट होता क्या है, ठीक है। यूनिट बेसिकली कितने तरह के होते हैं ये सब अभी सब इसी में है। क्लास 9 का मैंने कहा ना, फिजिक्स जिसने कवर कर लिया साइंस, समझ जाइए उसके लिए 10th एकदम आसान है। 11 12 तो आसान है। जिन बच्चों को IIT JEE वगैरह टारगेट करना है या क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम लेना है, चाहे वो मैथमेटिक्स से लें या बायोलॉजी से, आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों ही स्ट्रीम में आप लोगों को फिजिक्स पढ़ना ही पड़ना है। यानी कि फिजिक्स साइंस लेना है तो फिजिक्स से दोस्ती बना के रखना पड़ेगा। ये सिर्फ फिजिक्स ही के लिए नहीं है यार, ये आप लोग मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ जाते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़। बिकॉज आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आएगी, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स क्वांटिटी आएगी। तो चलिए, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी कि फिजिक्स के जितने भी नियम हैं उनको
जिसके फॉर्म में जो लिखा जाता है, जिसमें वो आपको एक्सप्लेनेशन दी जाती है, उसी को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। यानी फिजिक्स के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी कि जिस आपको भाषा में समझाया जाता है, भाषा तो आप लोगों का हिंदी इंग्लिश जो भी हो, लेकिन आप लोगों को क्या जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करने का मतलब क्या है कि आपको किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दी जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़। समझ गए? तो जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा इत्यादि। लंबाई यानी कि लेंथ, द्रव्यमान बोले तो मास, समय बोले तो टाइम, आप लोगों को पता ही है। अब बल यानी कि फोर्स, कितना हम फोर्स लगा रहे हैं। डोंट वरी, चैप्टर नंबर 3 जो है आप लोगों का फोर्स पे ही आधारित है, वहाँ आप लोगों को फोर्स के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। मैंने कहा अभी से ही साइंस आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जिन बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट है वो भी सही लगातार देखें, आप लोगों का सब प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बल, ऊर्जा और इत्यादि ये सब भौतिक राशियाँ हैं, जैसे कि आपको पता ही। आप बोलेंगे सर लेंथ तो इसमें भी आ जाता है, मैथमेटिक्स में भी, हाँ, तो लेकिन वो भी भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। ठीक है, अब आते हैं भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है। यहीं पे अब आप लोगों का मेन एकदम आ रहा है। ठीक है, अब आ चुका है, आप लोगों को यही बात ध्यान में रखना है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, आधारी राशि यानी कि बेसिक क्वांटिटीज, और क्या व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज। यहाँ पे दो बिंदु है, यानी कि इसी को लिखा हुआ है क्वांटिटीज है। आधारी राशि की यानी कि बेसिक क्वांटिटीज यानी कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, कुछ फंडामेंटल या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है जो किसी और पर निर्भर नहीं करती। इनफैक्ट मैं इसका अभी डेफिनेशन लिखूंगा। अभी समझ लीजिए कि भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं। एक आधारी राशि और दूसरी क्या होती है, दूसरी आपकी होती है व्युत्पन्न राशि, मतलब कि ड्राइव क्वांटिटी, जिसे ड्राइव करके निकाला जाता हो, जिसे ड्राइव करके निकाला जाता हो। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आप लोग अच्छे से बता देता, आधारी राशि है क्या। आधारी का राशि मतलब जो एकदम बेसिक हो, यानी होता है ना एकदम जड़, उसके बाद मेन बेस जो होता है, मेन लीडर, यही है मेन लीडर। ठीक है, ये क्या है, ड्राइव है, इरेज हो गया। ठीक है, तो ड्राइव यानी कि जो किसी और से निकाला गया हो, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या हो गया, ये सब आप लोगों का इसमें आ गया आधारी में, यानी कि ये सब क्या फंडामेंटल है। उसी से हम लोग बहुत सारा चीज़ निकाल लेते हैं, जो ड्राइव करके निकाला। ड्राइव यानी कि जिसे मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन द्वारा निकाला जाता है। यही डेफिनेशन है यार, यही आप लोगों को अपने नोटपैड में भी लिखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, तो आपको कहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, बिकॉज आप लोगों को ये बताना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, कितने तरह का होता है। ठीक है, यानी कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी देना, यही आप लोगों का मेन काम है, बिकॉज आप लोगों का नंबर उसी से आएगा। अगर आप चाह रहे हैं 70 में 70 यानी कि 80 में 80 लाना, बिकॉज 20 नंबर तो प्रैक्टिकल होता है, पूरा में पूरा नंबर लाना, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ये बिल्कुल आसान से शब्द हैं, क्योंकि बिकॉज हिंदी है तो थोड़ा बहुत हिंदी लैंग्वेज तो इस्तेमाल किया ही जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए। तो देखिए यहाँ पर आधारी राशि, मैंने आप लोगों को क्या लिखा था, भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की। एक होती है आधारी राशियाँ यानी कि जो फंडामेंटल होती है, यानी वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती हैं आधारी राशि कहलाती है, यानी कि जो किसी और पे डिपेंड नहीं होता है। यानी कि एक माना हुआ तो सब चीज़ माना हुआ है, साइंस नाम भी माना हुआ है, जो भी चीज़ इंसानों द्वारा माना गया है। ठीक है, यानी कि वो जो स्वतंत्र माने जाती है, यानी कि वो किसी और पे डिपेंड नहीं होते, इंडिपेंडेंट है। हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, वही ये भी है, यानी कि ये लोग इंडिपेंडेंट है, यानी ये लोग किसी पे निर्भर नहीं करता है, यानी दूसरों के फेर में नहीं रहता, इसका अलग ही अपना रूल है। जिसमें ये टोटल कितना है, आधारी राशि टोटल कितना है, तो ये इसका नंबर कितना है, 7, यानी इट इज़ 7 इन नंबर, यानी कि इसकी संख्या कितनी है, 7 है। इसके बारे में भी और डिटेल चर्चा करेंगे। मेन वाला जो है ना, यही है आप लोगों का मेन, यही है आधारी राशि। क्यों, आपको आगे चल के पता चलेगा। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। लंबाई यानी कि लंबाई को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंबाई है तो लंबाई है, चौड़ाई भी एक तरह का लंबाई ही है, बिकॉज उसका लंबाई से थोड़ा लेंथ कम होता है, वैल्यू कम होता है, इसलिए उसको चौड़ाई नाम दे दिया गया है। लेकिन अगर एक्चुअल में कहा जाए तो वो भी तो एक तरह का लंबाई ही है ना। रोड का लंबाई हुआ या किसी भी चीज़ का लंबाई हुआ, वो लंबाई। द्रव्यमान बोले तो एक नया चीज़ यहाँ पर आया है, द्रव्यमान। फिजिक्स में आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, द्रव्यमान में और भार में अंतर है।
ठीक है, वो मैं जब आपको ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से स्पष्ट करूंगा, वहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर करूंगा। बट अभी के लिए समझिए कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान जिसका वैल्यू कहीं भी जाए तो सेम होना चाहिए। वैल्यू क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। उसी को क्या कहा जाएगा, द्रव्यमान। इसका ऐसा यूनिट होता है केजी। ठीक है, केजी इज नॉट अ वेट, वेट नहीं है केजी। दुकानदार वगैरह लोग के यहाँ जाइए तो कंफ्यूज मत होइए, वो मास है। ठीक है, इनफैक्ट पृथ्वी के लिए वो वेट है। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। वहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि द्रव्यमान किसके अंदर आता है, तो आधारी यानी कि ये इंडिपेंडेंट। द्रव्यमान बोले तो भार, द्रव्यमान अभी आपको भार ही समान है, लेकिन आप लोगों को 4th चैप्टर में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिर क्या है, समय, यानी समय को क्या बताइए, समय यानी कि सेकंड है ना। इसका यूनिट क्या होता है, सेकंड, वहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा। दूसरी क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ, यानी कि वे राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। ठीक है, उसे व्युत्पन्न राशि कहती है। यानी व्युत्पन्न राशि जिसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको आधारी राशि की हेल्प लेनी पड़ेगी, जिसको डिफाइन करने के लिए आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी। यानी यही सबका लीडर है, यही मेन है। मैंने बोला था ना, यही मेन है। तो आधारी राशि क्या होता है, मेन होता है जो इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा यूनिट वगैरह ये सब आता है, सब इसी के अंदर आता है। ये खोखला है, यानी कि ये भी खोखला नहीं है, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ज़्यादा आपके लिए। यही पे बेस्ड आप लोगों का पूरा फिजिक्स ही इसी पे बेस्ड है, आधारी राशि पे। आधारी यानी कि एकदम फंडामेंटल बेस एकदम। ठीक है, तो देखिए, व्युत्पन्न राशियाँ यानी जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं। तो कैसे, तो देखिए, क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा। तो ये बल, कार्य और ऊर्जा, ठीक है, ये आप लोगों का 5th चैप्टर में है, ये आप लोगों का 3rd चैप्टर में है। तो ये सब थोड़ा सा अलग सा है, इन दोनों पे चर्चा करते हैं, बिकॉज हम लोगों ने 5 क्लास से ही ये बनाते आ रहे हैं, क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल बोले तो उसमें लेंथ होता है, मान लीजिए लेंथ भी होता है, और क्या होता है, ब्रेथ भी होता है। उसका आंसर क्या आता है, या तो आपका मीटर स्क्वायर में आएगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो मीटर या सेंटीमीटर बेसिकली बताइए है क्या। मीटर सेंटीमीटर एक तरह का यूनिट है, किसको नापने का, तो लंबाई को नापने का। यानी कि ये जो लंबाई है उसी का जो फॉर्म है यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, किसमें, तो क्षेत्रफल में। बात समझ में आ रही है, एक बार और समझिए। लंबाई यानी कि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आता है। आपको यहाँ वैल्यू नहीं देखना है, यूनिट देखना है। क्या देखना है, तो यूनिट। तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। अब बताइए मीटर या सेंटीमीटर है क्या, बेसिकली ये किस चीज़ का यूनिट है, तो लंबाई का है। तो यानी कि इनडायरेक्टली ये किससे डिपेंडेंट है, आधारी राशि से। ठीक है, यानी आधारी राशि से ही डिपेंड है। यानी मीटर सेंटीमीटर किसका यूनिट है, तो लंबाई का, यानी लंबाई से ये क्या रिलेटेड है। उसी तरह आयतन भी, यानी वॉल्यूम भी आप लोगों का क्या है, वॉल्यूम का आंसर क्या आता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। यही बेसिक सा फॉर्मूला है आयतन का, है ना। ये साइड क्यूब जो जिसका भी ले लीजिए, लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा तभी ना उसका आप निकालिएगा वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो उसका आंसर क्या आता है, या तो मीटर क्यूब आता है या सेंटीमीटर क्यूब आता है ज़्यादातर केस में। तो बताइए मीटर और सेंटीमीटर भी किस पे आ गया, तो लंबाई पे आ गया। क्या बात समझ में आ रही है, आनी भी चाहिए। अब देखिए बल, बल का मतलब क्या होता है, जितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। आप लोगों ने अच्छा बचपन में नाम सुना होगा, उसको मैंने इतना ठेल दिया, उसे मैंने ऐसे कर दिया। तो बल क्या होता है, तो उसको क्या कहता है, एफ, और एफ इंटू एम होता है। ठीक है, बल बड़ा क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। आप लोग को ये सुन के थोड़ा भारी लगता होगा, लेकिन डोंट वरी, आप लोगों को ये क्लास यानी क्लास 3 का नहीं, चैप्टर 3 का ये है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा भी ऑकवर्ड लगता होगा, बट कोई नहीं, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। बल, कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है, इसी सब पे डिपेंड करता है। आधारी राशि कितनी होती है, तो 7 होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अगर आपको बोला जाए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ है, यानी कि आधारी राशि को ही बोल रहा है, तो आधारी राशि कितनी होती है, तो 7 होती है। ठीक है, जो मैं आप लोगों को कल बताऊँगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों का क्लास आज समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगले क्लास में। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।